बहुत समय पहले की बात है, जब न कोई इंसान था और न ही दुनिया में कोई आबादी। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ अल्लाह की कुदरत थी। फिर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि जमीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जो अक्ल रखती हो, समझ रखती हो और अच्छे बुरे में फर्क कर सके। अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक आकृति बनाई। यह साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि अलग अलग जगहों की मिट्टी को मिलाकर बनाई गई थी। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी और इस तरह पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, चीजों के नाम सिखाए और उन्हें तमाम मखलूक पर फजीलत दी। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्ते तुरंत झुक गए, क्योंकि वे अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। लेकिन एक ऐसा था जिसने सजदा नहीं किया, वह था इब्लीस। उसने घमंड किया और कहा, मैं आग से बना हूँ और यह मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। उसकी इस नाफरमानी और घमंड ने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया और वह हमेशा के लिए ठुकराया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक साथी पैदा किया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत दी गई, जहां हर तरफ खूबसूरती, सुकून और नेमतें थीं। उनसे कहा गया कि तुम दोनों जन्नत में जहां चाहो खाओ पियो, लेकिन एक खास दरख्त के पास मत जाना। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन इब्लीस ने अपनी दुश्मनी नहीं भूली थी। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा। उसने कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। धीरे धीरे उसके धोखे में आकर उन्होंने वह फल खा लिया जिससे मना किया गया था। जैसे ही उन्होंने वह फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके दिल शर्मिंदा हो गए और वे तुरंत अल्लाह के सामने झुक गए। उन्होंने विनम्रता से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। उसने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली, लेकिन उन्हें जमीन पर भेज दिया ताकि वे वहां जिंदगी गुजारें, मेहनत करें, आजमाइशों से गुजरें और अपनी नस्ल को सही रास्ता दिखाएं। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ न जन्नत जैसा सुकून था और न वैसी आसानी, बल्कि मेहनत, मुश्किलें और आजमाइशें थीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सच्चाई और नेक रास्ते की शिक्षा दी। समय बीतता गया और उनकी औलाद बढ़ती गई। उन्हीं में उनके दो बेटे हाबील और काबील भी थे। एक घटना में ईर्ष्या और गुस्से की वजह से काबील ने अपने भाई हाबील की हत्या कर दी। यह दुनिया का पहला कत्ल था जिसने इंसान को यह सिखाया कि जलन और बुराई इंसान को कहां तक गिरा सकती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र पाई और अपनी औलाद की रहनुमाई करते रहे। वे न सिर्फ पहले इंसान थे बल्कि पहले नबी भी थे, जिन्होंने इंसानियत को अल्लाह की पहचान और उसकी इबादत का रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें बहुत से सबक देती है। यह सिखाती है कि घमंड इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जैसा कि इब्लीस के साथ हुआ। यह भी सिखाती है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। और सबसे बढ़कर यह कि जिंदगी एक परीक्षा है और कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है।